अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से दो अपडेट हैं। एक, पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड है वो आईसीसी को भेज दिया है। वो 30 रुकनी स्क्वाड है, क्योंकि आईसीसी की जो एक प्रोटोकॉल होता है, कल का दिन लास्ट था कि आपने 30 रुकनी स्क्वाड, तमाम जितने भी टीमें हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हिस्सा ले रही हैं, उन सब ने 30 रुकनी स्क्वाड भिजवाना होता है आईसीसी को। उसको उसका ऐलान करना ज़रूरी नहीं है। मगर पाकिस्तान ने जो 30 रुकनी स्क्वाड भेजा उसमें दो बड़े खास नाम हैं। और दूसरी अहम बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। और मुझे लगता है कि जितनी टीमों ने मतलब हैं इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आपने अंदाज़ा लगाना है ना कि किसका स्क्वाड क्या बन सकता है, तो शायद आप काफ़ी हद तक पहुंच जाएं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के ऊपर। यानी इनके नपी तुली एक स्क्वाड है, सबका पता है कि ये होने हैं। एक दो चेंजेस हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था पहले, बट वो किया गया है। एक बल्लेबाज जिसको मुझे लगता था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे, बट वो नहीं है इसमें, उसका भी जिक्र किया जाएगा। मगर पाकिस्तान के 30 रुकनी स्क्वाड के ऊपर आते हैं। अच्छा, आप थोड़े से वो हो गए होंगे कि पाकिस्तान 30 रुकनी स्क्वाड, ऑस्ट्रेलिया ने 15 रुकनी स्क्वाड, या इंग्लैंड ने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, न्यूजीलैंड ने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, बांग्लादेश ने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, तो ये 30 रुकनी की क्या बात है। दरअसल आईसीसी का प्रोटोकॉल ये है कि आपने पहले एक माह पहले, इवेंट से एक माह पहले अपने 30 खिलाड़ियों के नाम देने होते हैं आईसीसी को। वो आप अनाउंस कर दें ना कर दें वो आपकी मर्जी है, बट आपने देने होते हैं, एक प्रोटोकॉल है। फिर आपने 12 यानी 12 फरवरी तक अपना 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना आपके लिए ज़रूरी है, कि आपने लाजमी ऐलान करना है। तो अब मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल 8 टीमों में से सबसे लेट जाकर, आखिर में जाकर अगर कोई अनाउंसमेंट करेगा तो पाकिस्तान और भारत होगा। दोनों की एक रीज़न है। वैसे हमेशा इनकी रीज़न होती है, हमेशा बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर अनाउंस करते हैं। बिल्कुल क्लोज होता है, इंतजार होता है पाकिस्तान का स्क्वाड कब आ रहा है, इंडिया का स्क्वाड कब आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल करीब जाकर करते हैं। बड़े पढ़ाकू बच्चों की तरह ना, कमरा इम्तिहान में भी किताबें लेके आते हैं। मतलब वो वाला सीन है, जस्ट जोक। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमें साइम अयूब का इंतजार करना है कि वो फिट होते ही नहीं होते, अदरवाइज पाकिस्तान का स्क्वाड भी ऑलमोस्ट तैयार था। अब इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वो बुमराह की तरफ देख रहे होंगे कि बुमराह भी होते ही नहीं थे, बट उससे पहले उनको इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस करनी है, जो कि 3 वनडे मैचेस इंग्लैंड खेलने हैं। उन्होंने T20 टीम तो अनाउंस कर दी है, और उसमें भी काफ़ी सरप्राइज चेंजेस हैं। ऋषभ पंत नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, मतलब जो एक चीज़ है। बट अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देखना है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और 2-3 नाम हैं जिसके ऊपर होगा कि ये होंगे नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा रोहित शर्मा विराट कोहली होंगे या नहीं होंगे, बट पॉइंट इसके फिर अगर ये आते हैं तो कौन कौन से नहीं होंगे, और बुमराह फिट है या नहीं है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, 30 मेंबर स्क्वाड जो पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजा, उसमें फ़खर जमान और साइम अयूब का नाम शामिल है। ये सबसे खास बात है। फ़खर जमान और साइम अयूब का नाम 29 मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल है। अब 12 फेब तक पाकिस्तान ने 15 खिलाड़ी अनाउंस करने हैं। अब कह लीजिए इन 30 में से करने हैं, या अगर इन 30 से बाहर से भी लेना हो तो मना नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन खिलाड़ी होते हैं। आपको 12 के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस खुदा ना खासा कोई इंजर ना हो जाए, और जब आप एक बार चेंज कर लें फिर दोबारा वो वापस नहीं आ सकता। ये रूल है, सबको मालूम होगा। बट 12 तक कोई भी चेंज की जा सकती है। बट इन 30 में से ही पाकिस्तान ने 15 चुनने हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़खर जमान, जिनके ऊपर एक थोड़ा सा एक तरह से लगा हुआ था कि वो होंगे नहीं होंगे, वो हैं। और साइम अयूब का नाम भी शामिल है कि पाकिस्तान को एक चांस नज़र आ रहा है कि साइम अयूब फिट हो सकते हैं। जो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल है वो ये कह रहा है कि साइम अयूब अवेलेबल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली पहले मैच के नहीं तो दूसरे मैच तक वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। बट देखते हैं, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। बट एक अच्छी, जिसे बोलते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका जरूर मिला है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन एक्शन हो सकते हैं। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने 30 रुकनी स्क्वाड जो आईसीसी को भेजा है उसके अंदर साइम अयूब का नाम शामिल है, उसके अंदर फ़खर जमान का नाम शामिल है। बाकी 30 में आप गिनने के ऑलमोस्ट सभी वो नाम जो हम लगा रहे हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे, मगर ये दो नाम वो हैं जिनके ऊपर था कि ये होंगे या नहीं होंगे, तो उसका जवाब ये है कि ये दो नाम शामिल हैं। अब मैं आता हूँ ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के ऊपर, जो कि 15 रुकनी स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार स्टडेड, जिसे आप बोल सकते हैं कि वो स्क्वाड अनाउंस किया है, मज़ेदार किस्म का। कप्तान पैट कमिंस हैं। ये कप्तान मैंने इसलिए बोला कि वो मतलब हैं ही कप्तान, बट T20 में आपको पता है ना, मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था और वो उनका हॉरिबल इवेंट रहा था 2024 T20 वर्ल्ड कप। बट पैट कमिंस इनके वनडे के कप्तान है, पहले भी यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चेंज किया इनको। एलेक्स कैरी हैं और नाथन एलिस है। नाथन एलिस को इन्होंने, मेरा ख्याल है, सीएसके ने लिया ना IPL 25 में, तो ये इसमें शामिल है। ये शायद रिजर्व मीन के बेंच पे बैठेंगे, प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, बट इनको दिया है, बड़ी बात है। ग्रीन को नहीं है, मतलब ये हैं इसमें। और एरन हार्डी हैं, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, द डॉन, जोश इंग्लिश। अच्छा, कीपर दो रखे हैं, एलेक्स कैरी को भी रखा है और इंग्लिश को भी रखा है, ठीक है। मोनस लुबेशाइन, ये भाई इनके वनडे का ठीक है। मैं वर्ल्ड कप का सारा सेहरा जाता है ट्रेविस हेड को, बट इसने भरपूर साथ दिया था। इसकी इनिंग को लोग शायद इग्नोर करें, बट इसने पूरे का पूरा फटा लगाया था ना, जो
वो मतलब इंडिया के अटैक को सही इसने डिफेंड किया था। मिचेल मार्श जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, इनकी जगह पर वेबस्टर खेले थे आखिरी, अब अगर आपको याद हो टेस्ट मैच, तो लग रहा था कि शायद वेबस्टर को चांस ना मिल जाए, मगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, वो नपी तुली एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो मिचेल मार्श को इसमें रखा है। वैसे भी मिचेल मार्श आप देख लीजिए कि वाइट बॉल क्रिकेट में डिफरेंट खेलते हैं। यही बात है जो रोहित शर्मा के बारे में भी कही जाती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं खेलें, बट वाइट बॉल क्रिकेट वो डिफरेंट खेल रहे हैं, और 2024 में वो बहुत डिफरेंट खेले भी हैं। अच्छा जी, मैट शॉट को शामिल किया है। अच्छा, ये मैं कह रहा था, मैकगर्क जो था ना, उसका सुनने में आ रहा था कि शायद जेक फ्रेजर मैकगर्क के उसको चांस मिले, मगर मैकगर्क की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं। ओवरऑल जो उनका है कि मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो आ जाए, नहीं हुए। ओडीआई में उनकी 17 की एवरेज बनती है, जो कि मतलब बिल्कुल ही बनती नहीं है ऑस्ट्रेलिया के कदकाठ के मुताबिक, और 16 की एवरेज बनती है उनकी T20 में। जो चांसेस मिले उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगरचे आईपीएल बहुत ज़बरदस्त खेले थे, मगर मैट शॉट को उनकी जगह पे रिजर्व कीपर के तौर पे रखा, बैकअप कीपर कह लीजिए, रिजर्व कीपर मैं कह रहा हूँ। इन्होंने तेज़ तरीन 100 भी किया है बीबीएल का, और बड़ी ज़बरदस्त मतलब बल्लेबाज हैं, तो उनको शामिल किया है। ये एक था, मुझे लग रहा था कि शायद मतलब फ्रेजर ही होंगे, बट ये नहीं है। स्टीव स्मिथ हैं अगेन मंजे हुए बल्लेबाज। मिचेल स्टार्क को शामिल किया है, मार्कस स्टोनिस को शामिल किया है, और एडम जंपा को शामिल किया है। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इनके पास पूरे स्क्वाड में एक स्पिनर है, बट रेगुलर स्पिनर है। ऐसा नहीं है ऑलराउंडर छक्के भी मार लेता, वो चक्कर नहीं किया इन्होंने। रेगुलर स्पिनर एक लाजमी रखे, और ये जहाँ पे भी जाते हैं रेगुलर स्पिनर को लाजमी रखते हैं, और खासकर पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं ये, तो एक मीन बनता है ना कि एक रेगुलर स्पिनर तो होना चाहिए। और फिर दो और भी हैं इनके पास, ट्रेविस हेड है और ग्लेन मैक्सवेल है। ये दो स्पिन डिपार्टमेंट को भी संभालेंगे। मीन के ग्लेन मैक्सवेल तो T20 में पूरे 4 अपने कोटे कवर कर देता है, तो ये तो हैं ही, मतलब वनडे है इसमें तो करेंगे करेंगे। फिर ट्रेविस हेड भी है, और अगर दिल किया इनको बॉल कराने का, तो आपको पता ही है कि इससे पहले स्टीव स्मिथ जो है वो थे ही स्पिनर, लेग स्पिनर थे, तो उनसे भी कराई जा सकती है। तो तीन एक बेसिकली इनके पास ऑलराउंडर हैं। स्टीव स्मिथ है, अगरचे बहुत कम बॉलिंग करवाते हैं, बट वो भी है। ग्लेन मैक्सवेल है, ट्रेविस हेड है, ये तीन स्पिनर हैं, और जंपा उनके बॉलर हैं। तीन ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर, जॉश हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, और नाथन एलिस हैं। चार चौथा मीन के बैकअप फास्ट बॉलर के तौर पर। तो ज़बरदस्त किस्म का स्क्वाड है। एक दो चेंज आप कह सकते हैं कि वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट मैथ्यू शॉट लिया है, जो कि बहुत समझ रहे थे कि शायद फ्रेजर आएगा, बट पॉइंट इस के एक तगड़ा स्क्वाड है। आप मतलब स्क्वाड देखें तो आपको मज़ा आए, नशा आए कि यार ज़बरदस्त स्क्वाड है। अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन हम हैं, बट अभी वर्ल्ड कप जो है ओडीआई फॉर्मेट का 2023 में ये जीते हुए हैं, तो इनके ऊपर भी खास नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स वो हमेशा किसी भी इवेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया हो, उनके ऊपर नज़र तो खास रहती है। अब पॉइंट इसके दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता सबके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड का हो चुका हुआ है, न्यूजीलैंड का आ चुका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का आ चुका हुआ है, बांग्लादेश का आ चुका हुआ है। अब इंतज़ार है बाकी टीमों का कि वो अपना कब अनाउंस करें, खासकर पाकिस्तान और भारत कब अनाउंस करें। ये मैं आपको बता दूं 12 तक की लास्ट डेट है ना। पाकिस्तान भी कोई 11 की रात को करेगा, इंडिया भी कोई 10-11 की रात को करेगा। हो सकता है वो भी उनको ओडीआई सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ, वो कर दें, बट उसमें चेंज की जा सकती है। ज़ाहिर है 12 तक का टाइम है उनके पास। तो ये है दोस्तों अभी तक के जो अनाउंस्ड हुए स्क्वाड, उसमें आपको सबसे मजबूत कौन सा लगता है, अपनी राय कमेंट के साथ में ज़रूर बताइएगा। और फ़खर ज़मान एंड साइमी यूब की वापसी आपको मुबारक हो, और बस दुआ कीजिएगा कि साइमी यूब मुकम्मल फिट हो जाए, तो धांसू किस्म का ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की भी लगेगी। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।